रिलायंस के लिए और बाकी जो ओएनजीसी में हम भारी गिरावट देख रहे हैं, बाकी ऑयल एंड गैस शेयर्स पे जो इम्पैक्ट आए, एग्जैक्टली हुआ क्या है, सरकार का जो डिसीजन था और वहां से फिर हमें क्या समझना है। वरुण है तैयार। वरुण, बताइए क्या चल रहा है यहाँ पर। डेफिनेटली दीप, तो जो पेट्रोल डीजल और एटीएफ पे सरकार ने एक्सपोर्ट्स पे एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई थी, इसका हमने आपको बताया भी था फ्राइडे को कि किस तरह से रिलायंस पे खासकर असर देखने मिलेगा, और उसी के ऊपर अब रिपोर्ट्स आते हुए नजर आई है। जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन की बात चल रही थी कि इनका एक्सपोर्ट यूनिट जो है जामनगर में, वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में है, एक्सपोर्ट यूनिट है, इसके लिए उसके ऊपर नहीं लगेगा इस तरह का एक्साइज। लेकिन उसके बाद ये क्लैरिटी भी आई कि इस पे वो एक्साइज लगेगा, और जाहिर सी बात है उसका बड़ा खामियाजा जो है इस कंपनी को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जो रिफाइनरी है, जो यूनिट है स्पेशल इकोनॉमिक जोन में, उसमें करीब 5.8 लाख बैरल प्रतिदिन के आसपास का उत्पादन कंपनी करती है, और ज्यादातर वहां से तो पूरा एक्सपोर्ट ही होता है। इसका इंपैक्ट जो है कंपनी पे साफ देखने मिलेगा। इनफैक्ट कुछ रिपोर्ट्स में पढ़ रहा था जिसपे दिग्गज सीएलसी का कहना है कि इस कदम के चलते इस कंपनी के जीआरएम पे करीब 10 से 11 डॉलर प्रति बैरल के आसपास का इंपैक्ट आ सकता है। जेफरीज का कहना है कि इस ऐलान से कंपनी को FY23 में एबिटा में कम से कम 4 से 5% के आसपास की कमी आ सकती है। इनफैक्ट और ब्रोकरेज हाउसेस की मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था, कुछ कह रहे थे कि सालाना एबिटा में 27 से 32 हजार करोड़ रुपए के आसपास की कमी जो है वो आ सकती है। वो इसलिए कि कंपनी की जो कुल रिफाइनिंग है उसमें से 72% जो है वो डीजल, पेट्रोल और एटीएफ का ही रहता है। इनफैक्ट कुल रिफाइनिंग प्रोडक्ट्स जो है उसमें कंपनी 58 से 60% जो है वो पूरी तरह से एक्सपोर्ट करती है। एक बैरल प्रति जीआरएम के आसपास के बदलाव से कंपनी के ओवरऑल अर्निंग्स में 2.5 से 3% के आसपास की जो डिफरेंस है वो आता है, और इसका खामियाजा जो है रिलायंस को भुगतना पड़ेगा। और इसके लिए ब्रोकरेज हाउसेस ने इनको डाउनग्रेड भी किया है। जेफरीज देखिए प्राइस टारगेट काट रहे हैं, 2950 से काट के 2900 का किया है। मैक्वेरी अंडर परफॉर्म का 1850 का यहाँ पे टारगेट दे रहे हैं। कुछ ब्रोकरेज हाउस ये भी मान रहे हैं कि इससे सरकारी कंपनीज पे भी इंपैक्ट पड़ेगा, जैसे कि गोल्डमैन ने ओएनजीसी पे प्राइस टारगेट काटा है, जेपी मॉर्गन ने काटा है। तो ये कुछ कंपनीज है जो मान रहे हैं कि ओएनजीसी पे भी इसका इंपैक्ट आपको देखने मिल सकता है। इसके लिए आप देख रहे हैं इन काउंटर्स पे ज्यादा दबाव देखने मिल रहा है। इनफैक्ट दीप, इसमें तो रिलायंस का तो बेसिकली कुछ एनालिस्ट में बात कर रहा था, वो ये कह रहे थे कि क्योंकि ऑयल एंड गैस में इनको जो विंडफॉल गेन होने वाला था वो नहीं होगा, तो खासकर रिटेल और बाकी कारोबार में जो ये केपेक्स करने वाले थे वहां पे भी दिक्कत आ सकती है। इस तरह की हाईलाइट भी कुछ ब्रोकरेज हाउसेस कर रहे हैं। देखते हैं उसका आगे चल के क्या होता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक कदम के चलते रिलायंस जैसी कंपनी का ओवरऑल जो जितने भी सेगमेंट्स है उस पर कहीं ना कहीं आपको असर देखने मिल सकता है। बिल्कुल, और रिलायंस के चार्ट पर हम देख भी रहे हैं आज थोड़ा संभला हुआ है गिरावट के बाद। देखते हैं अब यहां से कहां जाएगा। एक बार किरण जी से चार्ट पर भी राय ले ली जाए। किरण जी, आज 2400 होल्ड कर रहा है बट 7% फिसला था फ्राइडे को। सर, रिलायंस के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स बताएं। रिलायंस अच्छा खासा गिरावट और अच्छे खासे वॉल्यूम से साथ हुई थी। तो मेरा मानना है कि अभी के लिए तो ये जो आज का मूव है वो छोटा सा पुल बैक ही माना जाए। अभी कोई डायरेक्शन क्लियर नहीं है, पर अगर कल के लोज यानी शुक्रवार के लोज और 12 मई के लोज ये अगर टूट जाते हैं तो इसमें काफी अच्छी गिरावट देखने को मिलेगी। शायद हम 2300 के नीचे के लेवल्स भी देख सकते हैं। इसमें क्लैरिटी जब आएगी बुलिश साइड में, अगर ये 2500 की लेवल क्रॉस कर लेता है, तब तक के लिए मैं न्यूट्रल टू नेगेटिव बायस के साथ ट्रेड करना चाहूंगा।